प्राचीन भारत की दिव्य गाथाओं से आधुनिक दुनिया के भव्य सिनेमाई ब्रह्मांड तक, जहां इतिहास मिलता है पौराणिक कथाओं से और पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं आधुनिक युग से। स्वागत है दी एंशिएंट टाइम्स में, जहां बीता हुआ कल आज की नई पहचान बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कृष्ण का विराट रूप दरअसल एक मल्टीवर्स का दर्शन था, या फिर ब्रह्मा का एक दिन मतलब है अलग अलग डायमेंशंस में बिलियंस ऑफ ईयर्स? साइंस कहता है पैरेलल यूनिवर्सेस पॉसिबल हैं, लेकिन क्या यह ज्ञान हमें हमारी पुरानी मिथोलॉजी में पहले से मिल चुका है? चलिए एक पुरानी कहानी को एक नए नजरिए से देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर इस दुनिया के अलावा और भी दुनिया हो, मतलब एक और आप, लेकिन थोड़ा अलग? साइंस कहती है ऐसे पैरेलल यूनिवर्सेस सच में हो सकते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे आइडियाज हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों और मिथोलॉजीज में भी मिलते हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर किसी और असली रियलिटी की झलक? आज हम जानेंगे कि कैसे एंशिएंट स्टोरीज और मॉडर्न साइंस एक जैसे संकेत देते हैं और ये बात कितनी सच हो सकती है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी का एक दिन 4.32 अरब साल का बताया गया है, और यही टाइम बिग बैंग थ्योरी से मैच करता है। महाभारत में श्री कृष्ण का विराट रूप, जिसमें अर्जुन को एक साथ कई ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, क्या यह मल्टीवर्स का संकेत है? नारद मुनि, जो हर जगह एक ही समय में पहुंच जाते थे, क्या वो टाइम ट्रैवल करते थे? ग्रीक मिथोलॉजी में हर्मेस, नॉर्स मिथोलॉजी में इग्द्रासिल, एक पेड़ जो 9 लोगों को जोड़ता है, इजिप्शियन मिथोलॉजी में दुआट, ये सब भी अलग अलग वर्ल्ड्स या डायमेंशंस की बात करते हैं। क्या ये सभी कल्चर्स अननोइंगली मल्टीवर्स के बारे में बता रहे थे? आज की साइंस, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, कहती है कि हम 10 या 11 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हर डिसीजन एक नया यूनिवर्स बना सकता है। मतलब इस यूनिवर्स में आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन किसी और यूनिवर्स में शायद आप कहीं बाहर टहल रहे हो। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी भी कहती है कि टाइम हर जगह अलग अलग चलता है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि मिथोलॉजी के लोक और साइंस के डायमेंशंस एक ही चीज के अलग अलग वर्जन्स हों? अब जरा सोचिए, क्या भगवान विष्णु के दशावतार सिर्फ कहानियां हैं, या वो एवोल्यूशन और हायर डायमेंशंस का सिंबल हैं? रावण का पुष्पक विमान, क्या वो केवल एक उड़न खटोला था, या कोई ऐसा डिवाइस था जो डायमेंशंस के बीच ट्रैवल कर सकता था? माया सभ्यता का कैलेंडर जो बार बार ब्रह्मांड के रिसेट की बात करता है, क्या वो कॉस्मिक साइकिल्स की नॉलेज थी? क्या एंशिएंट देवता मल्टीवर्स के नियमों को समझ चुके थे? अब सवाल यह है, क्या हम, मतलब आम इंसान, अपने यूनिवर्स को छोड़कर किसी और रियलिटी में जा सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, अगर बीती रात आप किसी और यूनिवर्स में थे, जहां आपकी पहचान, आपकी जिंदगी, सब कुछ अलग था? साइंस कहता है हर फैसला, हर संभावना एक नया यूनिवर्स पैदा करता है। पर सवाल यह है, क्या हम उन पैरेलल यूनिवर्सेस में यात्रा कर सकते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के संगम में। क्वांटम फिजिक्स का एक जबरदस्त सिद्धांत है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसके अनुसार जब भी कोई छोटा सा क्वांटम इवेंट होता है, हर संभव नतीजे के लिए एक नया यूनिवर्स बनता है। जैसे अगर आपने चाय नहीं पी, तो एक दूसरा यूनिवर्स बना जिसमें आपने चाय पी थी। हर सेकंड में करोड़ों पैरेलल यूनिवर्सेस बन रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हम उन यूनिवर्सेस में जा सकते हैं? अभी तक विज्ञान के पास कोई ठोस तरीका नहीं है, लेकिन एक आइडिया है, वर्म होल्स। ये स्पेस टाइम के ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो थियोरेटिकली हमें एक यूनिवर्स से दूसरे में ले जा सकते हैं। हमारे वेद और पुराण पहले ही अलग अलग लोकों की बात करते हैं, भूलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तपोलोक। क्या ये सभी अलग अलग डायमेंशंस या यूनिवर्सेस थे? महाभारत में जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तो क्या वो एक मल्टी डायमेंशनल दृश्य था? क्या अर्जुन को अनगिनत पैरेलल रियलिटीज एक साथ दिखाई गईं? ऋषि मुनि ध्यान के जरिए इन लोकों में यात्रा करते थे। क्या वो किसी कॉन्शियसनेस ट्रैवल तकनीक से जुड़े हुए थे? कई वैज्ञानिक संस्थान अब पैरेलल यूनिवर्सेस पर सीरियस रिसर्च कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स, डार्क मैटर और हायर डायमेंशंस पर काम चल रहा है। अगर हम इन ऑल्टरनेट रियलिटीज को डिटेक्ट कर पाए, तो एक दिन उन तक यात्रा करना भी मुमकिन हो सकता है। तो अगली बार जब आपको डेजा व्यू महसूस हो, या सपने में कोई अलग सी जिंदगी दिखे,
तो सोचिए कहीं वो किसी पैरेलल यूनिवर्स की झलक तो नहीं? क्या हम सिर्फ एक यूनिवर्स में बंधे हैं, या हर पल हर निर्णय के साथ नई दुनिया जन्म ले रही है? ल्यूसिड ड्रीमिंग, एस्ट्रल ट्रैवल, डीप मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण, क्या ये सब एक तरह के गेटवेज हो सकते हैं? बहुत लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरते हैं वो किसी और दुनिया जैसा अनुभव बताते हैं। तो क्या ये सब सिग्नल्स हैं कि हम खुद भी मल्टीवर्स का हिस्सा हैं? तो अब सवाल ये नहीं कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। असल सवाल ये है, क्या हम उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या एंशिएंट मिथोलॉजी सिर्फ इमेजिनेशन थी, या फिर वो किसी भूली हुई रियलिटी की यादें थीं? अगर आपको लगता है कि एंशिएंट स्टोरीज में सच छिपा है तो कमेंट करो, एकोज आर रियल। और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले रहस्य में।